नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिटिक। भारत के हाथ में ब्रिक्स की कमान। क्या दुनिया में बढ़ रहा है भारत का दबदबा? सोचिए, दुनिया की बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज एक ही मंच पर हों और उस मंच की कमान भारत के हाथ में हो। साल 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष बना है। असली सवाल है, भारत इस मौके का इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या ब्रिक्स आने वाले समय में ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज बन सकता है? और क्या भारत इस मंच के जरिए इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव और मजबूत कर सकता है? आज की इस वीडियो में इसी पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। ब्रिक्स आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज आपसी सहयोग और ग्लोबल इश्यूज पर चर्चा करती हैं। इसकी शुरुआत 2006 में ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना यानी ब्राइसी से हुई थी। बाद में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया और पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप का तेजी से विस्तार हुआ। आज ब्रिक्स में 11 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके अलावा कई पार्टनर कंट्रीज भी इससे जुड़ी हैं। यानी जिस संगठन की शुरुआत कुछ देशों से हुई थी, आज उसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है। और यही वजह है कि ब्रिक्स को अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में भी देखा जा रहा है। 2026 में भारत के हाथ में ब्रिक्स की कमान। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 1 जनवरी 2026 को भारत ने ब्रिक्स की चेयरशिप संभाली। यह भारत की चौथी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है। इससे पहले भारत 2012, 2016 और 2021 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। लेकिन 2026 इसीलिए भी खास है क्योंकि ब्रिक्स के 20 साल पूरे हो रहे हैं। यानी संगठन के 20वें साल में इसकी कमान भारत के पास है। भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी को एक खास विजन के साथ आगे बढ़ाया है। 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स इंडिया 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। भारत की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी भारत का फोकस 4 बड़े मुद्दों पर है: रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ग्लोबल साउथ और भारत की बड़ी भूमिका। अब सवाल उठता है कि भारत ब्रिक्स के जरिए आखिर करना क्या चाहता है। इसका एक बड़ा जवाब है ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना। दुनिया के कई डेवलपिंग कंट्रीज का मानना है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में उनकी रिप्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग पावर को और मजबूत किया जाना चाहिए। भारत भी ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म्स की बात करता रहा है। यानी भारत चाहता है कि दुनिया के बड़े फैसलों में डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज भी ज्यादा मजबूती से सुनी जाए और ब्रिक्स इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। इकोनॉमी और ट्रेड, भारत के लिए बड़ा मौका। अब बात उस हिस्से की जिसका सीधा कनेक्शन इकोनॉमी से है। ब्रिक्स में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन एक बड़ा एरिया है। भारत के लिए इसका मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस नहीं है। यह ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स और बिजनेस कोऑपरेशन के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर ब्रिक्स कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ता है तो इसका फायदा कई सेक्टर्स को मिल सकता है, जैसे एमएसएमई, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक, डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ब्रिक्स की मीटिंग्स सिर्फ नेताओं की तस्वीरों तक सीमित नहीं है। इनके पीछे बिजनेस और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जुड़ी हुई हैं। और यही वजह है कि भारत अपनी ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी काफी महत्व दे रहा है। टेक्नोलॉजी और एआई पर भारत का फोकस अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकता है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई तेजी से एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और पब्लिक सर्विसेज जैसे सेक्टर्स को बदल रही है। लेकिन सवाल है, क्या इसका फायदा सिर्फ कुछ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज और डेवलप्ड कंट्रीज तक सीमित रहेगा, या डेवलपिंग कंट्रीज भी इसका फायदा उठा पाएंगी? भारत ब्रिक्स के अंदर इनोवेशन, स्टार्टअप्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल सॉल्यूशंस पर कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही वजह है कि ब्रिक्स के जरिए टेक्नोलॉजी और एआई कोऑपरेशन आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ब्रिक्स में बड़े बड़े देश, लेकिन चुनौती भी बड़ी। अब तक हमने ब्रिक्स की ताकत की बात की, लेकिन इसकी एक बड़ी चुनौती भी है। ब्रिक्स में शामिल सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी एक जैसी नहीं है। सभी की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अलग हैं, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स अलग हैं और कई इंटरनेशनल इश्यूज पर इनके बीच मतभेद भी हो सकते हैं। जैसे जैसे ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, वैसे वैसे इन देशों के बीच कंसेंसस बनाना
और कॉम्प्लेक्स हो गया है। यानी ब्रिक्स की डायवर्सिटी उसकी ताकत भी है और कई बार यही डायवर्सिटी उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकती है। भारत की प्रेसिडेंसी के सामने बड़ा सवाल यही रहेगा कि अलग अलग इंटरेस्ट्स वाले देशों को साथ लाकर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन कितना आगे बढ़ाया जा सकता है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, न्यूज क्रिटिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल स्टोरीज आसान भाषा में लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।